तो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जिसने मार्केट के अंदर धमाल मचा रखा है। मतलब कि आज मैं आपको एक ऐसा बेनिफिट वाला प्लान बताने वाला हूं जिसमें आप देखकर इस प्लान के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यार इससे बेस्ट प्लान इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रीएश्योर प्लान। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा इसके कुछ यूनिक बेनिफिट्स, जिसपे आप ये प्लान बहुत यूनिक हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर। आप सबसे पहले जानिए कि यार इस प्लान के अंदर आपका जो कोविड कवरेज है, कोविड 19 का कवरेज है, वो 15 डेज के बाद से कवर हो जाता है। मतलब कि 15 दिन के बाद आप इसका कवरेज ले सकते हो, इसका क्लेम ले सकते हो, राइट। अगर कोई भी कस्टमर पहली बार पॉलिसी ले रहा है और 15 डेज के बाद उसको कोविड 19 डिटेक्ट हो जाता है तो उसका क्लेम वो हॉस्पिटल में जाकर ले सकता है। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या है फ्रेंड्स, कि अगर आप रीएश्योर प्लान लेते हो तो आप यहां पर अनलिमिटेड रीस्टेटमेंट ले सकते हो। मतलब कि अगर मान लीजिए एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली और इस ईयर के अंदर, मतलब कि जिस साल में आपने पॉलिसी ली उस ईयर के अंदर आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप दोबारा से 10 लाख का क्लेम ले सकते हो। फिर अगर दोबारा खत्म हो जाता है फिर दोबारा ले सकते हो, फिर खत्म हो जाता है फिर ले सकते हो, फिर खत्म होगा फिर ले सकते हो। इसका मतलब कि आप अनलिमिटेड रीस्टेटमेंट ले सकते हो। आपको यहां पर कंपनी ने लिमिट नहीं दी है, जब तक कि आपको जरूरत पड़ेगी जब तक आप इसका क्लेम ले सकते हो। तो यहां पर अनलिमिटेड रीस्टेटमेंट की फैसिलिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से ये प्लान एक यूनिक प्लान बन जाता है। इसके साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बूस्टर बेनिफिट यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने क्लेम नहीं लिया, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली थी और 10 लाख की पॉलिसी लेने के बाद आपने क्लेम नहीं लिया, तो सेकेंड ईयर आपकी पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो 50% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि 15 लाख रुपए हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर में भी क्लेम नहीं लेते हो तो थर्ड ईयर के रिन्यूअल पे आपकी पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाएगा। 10 लाख का सम इंश्योर्ड बढ़कर 20 लाख हो जाएगा, जिसके लिए आपको बूस्टर बेनिफिट का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आपका जो थर्ड यूनिक बेनिफिट है वो यहां पर क्या कहता है कि आपको डे 1 से हेल्थ चेकअप मिल रहा है। मतलब कि आप ये देखो, मार्केट में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि आपको डे 1 से, आज आपने पॉलिसी ली कल आप हेल्थ चेकअप लेना चाहते हो तो यहां पर कंपनी उस चीज को भी कवरेज कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको डे 1 से हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल रहा है। इसके बाद आपको यहां पर सेफ गार्ड का फीचर मिल रहा है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए नॉन पेबल आइटम, जैसे कि आपने देखा होगा पीपी किट्स, ग्लव्स, कॉटन्स, ठीक है, सीजर, तो जो ये नॉन पेबल आइटम होती है इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। तो यहाँ पर कंज्यूमेबल आइटम्स का भी आप पे कर सकते हैं, मतलब कि आप वहां पर क्लेम ले सकते हैं। सो ये एक फीचर है, दैट इज ऑप्शनल बेनिफिट, सेफ गार्ड फीचर। तो अगर आप चाहते हैं पॉलिसी में ऐड करना तो आप इसको ऐड करा के अपने साथ ले सकते हैं। तो इसमें आपको 100% क्लेम मिलेगा, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स भी, सॉरी, नॉन पेबल आइटम्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, मतलब कंज्यूमेबल आइटम भी आपकी इस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो आपको पॉइंट दिख रहा है लाइफ हेल्दी बेनिफिट, मतलब कि अगर आप हेल्दी रहते हैं, मैक्स भूपा का एक हेल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेशन है। अगर आप वो डाउनलोड करते हैं और जैसा कि उसमें बताया हुआ है आपको कुछ स्टेप्स चलने हैं, अगर आप उन स्टेप्स को मेंटेन करते हो तो अगले साल के रिन्यूअल पे, सेकेंड ईयर के रिन्यूअल पे आपको अप टू 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है कंपनी की तरफ से। उसमें आपको देखियो, अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ को जीना चाहते हो, आप थोड़े से स्टेप्स चलते हो जैसा कि आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, अगर आप वो करते हो तो आपको हर रिन्यूअल पे 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना यूनिक बेनिफिट है। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट बेनिफिट आपको दिख रहा है वो है 30 मिनट कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग। मतलब कि अगर आप मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी डिजीज के लिए, किसी इलनेस के लिए, तो आपको 30 मिनट के अंदर अंदर आपका कैशलेस क्लेम सेटल हो जाता है। मतलब कि जैसे ही हॉस्पिटल आपके कंपनी में सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कराते हैं तो विद इन 30 मिनट्स आपका क्लेम प्रोसेस हो जाता है, आपका जो अप्रूवल है क्लेम का वो आपको मिल जाने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए कितने यूनिक बेनिफिट है, आपको इस प्लान के अंदर ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप मार्केट में ट्राई करेंगे तो शायद इतने सारे बेनिफिट्स आपको एक प्लान में ना मिल पाए। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ
कि आप किस तरीके से इस प्लान के डिटेल जान सकते हैं। इस प्लान की इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मेरा नाम राहुल जैन और मैं आपको बताने वाला हूं कि यार इस प्लान में और क्या क्या बेनिफिट्स है। सो फ्रेंड्स, आप जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरीके की वीडियोस के बारे में, इसी तरीके प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा कि आप इस प्लान को इंस्टॉलमेंट में कैसे ले सकते हो। देखो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहता हूं अपनी फैमिली की, ठीक है, बट मेरे पास प्रॉब्लम यह है कि भाई मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराना तो चाहता हूं, बट मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, मैं पूरे साल का प्रीमियम इकट्ठा नहीं दे सकता हूं। बट कोई दिक्कत नहीं, आप अगर ईएमआई ऑप्शन चूज करते हैं तो आप ईएमआई के थ्रू भी इस प्लान को चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं कि आप इस प्लान के बेनिफिट्स को जानिए, और अगर आप इस प्लान के बेनिफिट्स को जानने के बाद आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूं इसको क्या प्रोसेस है इसको प्लान को लेने का। सो फ्रेंड्स, मैक्स बुपा रीएश्योर प्लान, जैसे कि मैंने बताया, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ठीक है। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड आपको मिल रहा है, मतलब कि रीस्टेटमेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। आप इसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सारे जो भी आपके खर्चे होते हैं हॉस्पिटल में जाके, वो सारे कवरेज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको डिफरेंट डिजीज, मतलब कि जो भी डिजीज आपको अगर मान लीजिए हो जाती है तो आपको सारी डिजीज पर ये कवर करने वाला है, ठीक है। आप इसको अपनी फैमिली के लिए या आप अपने अकेले मेंबर के लिए आप इस प्लान को चूज कर सकते हैं, मतलब कि आप इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं एज वेल एज आप फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देखिए कि यार मल्टीपल कस्टमर बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर assurance by providing multiple customer benefit, ठीक है। सो आपको कोविड-19 का पेंडेमिक जो है उसमें कुछ प्रोमिसेस किए गए हैं, ठीक है। क्वालिटी हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया मिल जाएंगे, अक्रॉस कंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफर दिस अंडर दिस पॉलिसी, ठीक है। सो कहने का मतलब है आपको इस प्लान के अंदर बेनिफिट्स मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर आप ये प्लान लेते हो तो इस प्लान को लेने के बाद आपको और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। जोन 1 क्या होता है? जोन 1 होता है दिल्ली एनसीआर और जोन 2 होता है रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो आपको सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं कि अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हो तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, एक अलग मेंबर हैं, तो आप इस प्लान को ले सकते हो, ठीक है। आप अपने साथ अपने एक फैमिली मेंबर को मतलब कि बच्चों को ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 अडल्ट 1 चाइल्ड पॉलिसी ले सकते हो, 1 अडल्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी ले सकते हो, 1+3 ले सकते हो, 1+4 ले सकते हो, या फिर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आप 2 अडल्ट पॉलिसी ले सकते हो, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड ले सकते हो, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड ले सकते हो, 2 अडल्ट 3 चाइल्ड ले सकते हो, एंड 2 अडल्ट 4 चाइल्ड तक पॉलिसी ले सकते हो। सो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपके 4 चिल्ड्रंस तक कवर हो जाते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अपनी फैमिली को इसमें कवर करना चाहते हो तो 2 अडल्ट एंड 4 चाइल्ड तक ये पॉलिसी कवरेज दे देती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द कवरेज अंडर द मैक्स बुपा रीएश्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको क्या क्या कवरेज मिल जाता है? इसके अंदर आपको वाइड रेंज ऑफ इलनेस, मतलब कि बहुत सारी बीमारियां आपकी कवर हो जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपका कवर हो जाता है। अब जानते हैं वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। सबसे पहले, आप अगर इस पॉलिसी को लेना चाहते हो तो ये पॉलिसी 3 लाख से स्टार्ट होकर 1 CR तक, मतलब कि 1 करोड़ तक की पॉलिसी का सम एश्योर्ड आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड, यहाँ पर अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट चाहते हो, देखो आजकल रोबोटिक, आपने देखा होगा रोबोटिक ट्रीटमेंट आ गया, ठीक है। बहुत ऐसी सर्जरीज आ गई हैं जो कि आप मतलब पॉलिसी के अंदर कवरेज नहीं मिलता नॉर्मली, बट यहाँ पर क्या है, अगर आप वो सब ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, मॉडर्न ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, तो यहाँ पर आप 1 लाख तक की लिमिट का आप मॉडर्न ट्रीटमेंट करा सकते हो, जो कि अदर पॉलिसीज के अंदर कवर नहीं किया जाता। सो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट्स मैं इसीलिए बता रहा हूं सो दैट आप दूसरे कंपनीज के प्लान को और जो ये वाला हमारा रीश्योर प्लान है इसको कंपेयर कर पाए, इसके बारे में जान पाए, राइट। इसके बाद यहाँ पर पॉलिसी के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस कवर मिलता है। फ्रेंड्स, आप देखोगे यार एयर एम्बुलेंस, मतलब कि अगर आप मान लीजिए किसी हिली एरिया पे, किसी पहाड़ी इलाके पे आप घूमने के लिए गए और सडन आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि कितना ट्रेवल करके आपको हॉस्पिटल तक जाना लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, बट अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट ले सकते हो, जो कि इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट कवर्ड है, ठीक है। सो आप 2.5 लाख रुपए तक का
एयर एम्बुलेंस का कवरेज ले सकते हो, मतलब कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक जा सकते हो और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। ठीक है, दूसरी कंपनीज के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस लेने के लिए कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की पॉलिसी लेनी पड़ती है। यहां पर आपको 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख के कवरेज में भी मिल जाता है। बट मेरा सजेशन क्या है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो फ्रेंड्स कम से कम आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए आपको 10 लाख तक का सम एश्योर्ड जरूर लेना चाहिए, राइट। तो अब मैंने आपको बताया इसमें एयर एम्बुलेंस का कवरेज है, साथ ही में मैं आपको इसमें बताने वाला हूं 100% कवरेज। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी एक्सपेंसेस, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, पीपी किट, मास्क, ग्लव्स, ऑक्सीजन, ठीक है, जो भी कोविड के ड्यूरेशन में आपको जो पे नहीं की गई, दूसरी कंपनी ने पे नहीं करी, आप इस कंपनी में कवरेज ले सकते हो। मतलब कि 100% आपको कवर किया जाता है, कंज्यूमेबल आइटम्स को आपको पे कर देती है ये कंपनी। आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसके लिए आपको ऑप्शनल बेनिफिट है, एक सेफ गार्ड बेनिफिट होता है, उसको ऐड करना होगा अपनी पॉलिसी में और आप इसका कवरेज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मिलता है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर। अब इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर क्या है, ये तो एक डिफरेंट चीज है, दूसरी कंपनीज में हमने कभी नहीं सुना, बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यार ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर क्या है। फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर का मतलब क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो कि यार इंडिया के अंदर आपका जो इन्फ्लेशन है 5%, 6%, 6.5%, 7%, मतलब कि हर साल कुछ ना कुछ आपके पैसे की ग्रोथ होती है, मतलब कि आपकी जो इन्फ्लेशन है उसकी ग्रोथ होती है। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और गवर्नमेंट कहती है कि यार 5% का इन्फ्लेशन हुआ, तो आपकी कंपनी मतलब कि मैक्स भूपा आपके लिए आपका ध्यान रखती है, आपकी पॉलिसी के अंदर मान लीजिए 5% का इन्फ्लेशन हुआ तो 5% का सम एश्योर्ड बढ़ा देगी। ठीक है, चाहे अब उसके बाद क्लेम आए या ना आए, तो आपका इन्फ्लेशन ईयर टू ईयर बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि आज आपकी पॉलिसी 10 लाख से 10,50,000 हो गई, ठीक है, 5% इंक्रीज हुआ। अब उसके बाद भी अगेन मान लेते हैं कि 5% हुआ, तो करते 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 इसी तरीके से 10 साल में आपकी पॉलिसी 10 लाख से 15 लाख ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द इन्फ्लेशन बेनिफिट। अब कल को अगर क्लेम आता है या क्लेम नहीं भी आता, तब भी आपका सम एश्योर्ड कम नहीं होगा, आपको उतने तक का क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन को आपको ये पॉलिसी कवर कर रही है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि इतना इन्फ्लेशन हुआ, तो आपको भी ये पॉलिसी, आपको जो सम एश्योर्ड है उसका भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अब मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगर मेडिकल कॉस्ट ईयर बाय ईयर बढ़ रही है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यार मेरी पॉलिसी का सम एश्योर्ड क्या ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। अगर नहीं, तो यार ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बूस्टर बेनिफिट होता है। बूस्टर बेनिफिट का मतलब होता है, आपने देखा होगा यार बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली और कल को अगर आपको जरूरत पड़ी, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई बीमार हुआ, आपने 30,000 का या 40,000 का कोई छोटा सा क्लेम ले लिया। ठीक है, अब आपने क्लेम लिया, बट आपकी पॉलिसी नो क्लेम बोनस की वजह से 10 लाख से 15 लाख होने वाली थी। अब यहां पर क्या हुआ, आपका वहां नुकसान हो गया। आपकी पॉलिसी में आपने 40,000 का क्लेम लिया, ठीक है, और आपकी पॉलिसी 10 से 15 लाख होने वाली थी, आपको जैसा कि नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलने वाला था। बट अभी क्या था, अगर मान लीजिए आपने क्लेम लिया, तो आपका सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। बट बूस्टर बेनिफिट क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपने क्लेम लिया विद इन 50,000, 50,000 तक का क्लेम लिया, तो हम आपको क्लेम भी पे करेंगे, एज वेल एज आपका जो नो क्लेम बोनस है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा, उसको भी हम इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आने की जरूरत है। यहां पर आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली चीज कि अगर आपने 50,000 तक का क्लेम लिया तो कंपनी उस क्लेम को पे करेगी। दूसरी चीज, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख से 15 लाख होनी थी, आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलना था, तो वो बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा इस बूस्टर बेनिफिट के अंदर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि यार ये बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग है। ठीक है, आप दूसरी कंपनीज में ट्राई कीजिए क्या ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप रीअश्योर प्लान के साथ जाइएगा। सो मैं आपको बताने वाला हूं इसके आगे क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आपको मिल रहा है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन जहां पर हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते, ठीक है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, या फिर हो सकता है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, इन दोनों कंडीशन में आप कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ आप इसके अंदर
होम ट्रीटमेंट ले सकते हो, मतलब घर पे बैठ के ट्रीटमेंट ले सकते हो, उसका भी आपको क्लेम मिल जाता है। बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कुछ कंडीशन ये है कि कंपनी बोलती है कि आपको मिनिमम 3 डेज का ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप ये लेते हो तो उसके बाद आपको होम ट्रीटमेंट मिल जाता है अप टू द सम एश्योर्ड, जितने की आपने पॉलिसी ली है उतने तक का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाने वाला है, राइट। सो इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर शेयर्ड एकोमोडेशन। शेयर्ड एकोमोडेशन कैश बेनिफिट। क्या मुझे बताइए कि अगर आपने हॉस्पिटल में ट्विन शेयरिंग रूम लिया हो और ट्विन शेयरिंग रूम लेने के बाद आपको कंपनी ने पे किया, कभी नहीं किया, तो यहां पर आपको कंपनी कैश बेनिफिट भी देने वाली है, आपको कैश पेमेंट भी देने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे बॉटम लाइन पर एक लिखा हुआ है कि अगर आप मान लीजिए 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 7.5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो आपको 4,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कैश बेनिफिट मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, मेरे को बताइए कि अगर मान लीजिए आपने 15 लाख की पॉलिसी ली और आप 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहे, एग्जाम्पल आपकी अगर तबीयत खराब हो गई है तो आपने 10 दिन तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, तो आपको 4,000 मिल रहा है 10 दिन के लिए, लगभग 40,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है कैश में। तो कैसा रहेगा? तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। तो आप शेयर्ड एकोमोडेशन बेनिफिट भी यहां पर अवेल कर सकते हो, जो कि ऑप्शनल दिया जाता है, राइट। इसके बाद सेकंड मेडिकल ओपिनियन, मतलब कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपको अगर पॉलिसी लेने के बाद कोई ऐसी क्रिटिकल डिजीज आ जाती है, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी के बारे में पता लगता है, ठीक है, आपने अपने घर के आसपास किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि यार ये कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई जानलेवा बीमारी है, तो इसके बारे में आप दूसरे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली, ठीक है, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं एक सेकंड ओपिनियन के लिए। तो यहां पर कंपनी क्या कहती है कि आप अगर कोई क्रिटिकल इलनेस से जाते हो तो आप हमारे पास एक सेकंड ओपिनियन के लिए आ सकते हो, जिसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। ये फैसिलिटी आप साल में एक बार ले सकते हो। तो अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे डॉक्टर को, कोई अच्छे सर्जन को अगर आप दिखाएंगे, तो मुझे बताइए कि यार कम से कम उसकी फीस 2,000, 5,000 या 10,000 होती है, ठीक है। वो केस टू केस, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल या डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। तो क्या आपको अगर ये बेनिफिट मिल रहा है तो यहां पर क्या आपकी थोड़ी बहुत सेविंग हो सकती है? आपका सेकंड ओपिनियन कल को बेनिफिट का एक जरिया बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है फ्रेंड्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यार सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी आपको कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, राइट। सो इसके बाद ऑप्शनल पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को पॉलिसी के साथ एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल जाए, भगवान ना करे मैंने आज पॉलिसी तो ली है बट अगर कल को भगवान ना करे मेरे साथ कुछ हो जाए, तो मेरी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाए, मान लीजिए 10 लाख का, 20 लाख का या 25 लाख का, जो भी ऑप्शन आपने यहाँ पर चूज किया है, जो भी ऑप्शन आपने यहाँ पर ऑप्ट किया है, राइट। तो आपको ये पॉलिसी के अंदर यहाँ पर सारे बेनिफिट्स मिल जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे आपको मैं बताने वाला हूं कि यार प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। एक्चुअल में अभी मैंने आपको प्रोडक्ट के ब्रीफ बेनिफिट बताए, थोड़ा सा डिटेल में अब मैं बताने वाला हूं कि आपका जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पर 3 लाख से लेके 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, आप 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। इसके साथ में आप बेनिफिट्स को कवर कर सकते हो अप टू द सम एश्योर्ड, जैसे कि आप इन पेशेंट ट्रीटमेंट ले सकते हो। यहाँ पर रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है। आपने मान लीजिए 10,000 का रूम लिया, 5,000 का रूम लिया या 25,000 का रूम लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार मेरे को कौन से रूम के अंदर अपना ट्रीटमेंट लेना है, राइट। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, होम केयर ट्रीटमेंट, आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हो, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, यहाँ पर आपको डे केयर ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। अब ये डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है जरा जानते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट होता है कि जो बीमारी के लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं लेजर से ट्रीटमेंट हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, आपने देखा स्टोन का ट्रीटमेंट है, ठीक है, पथरी का ट्रीटमेंट अगर होता है तो लगभग 2 से 4 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट होता है, आप घर चले जाते हो, ठीक है। तो दैट डिजीज इज अंडर डे केयर ट्रीटमेंट। ऐसी बीमारियां जो हैं वो डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर आती हैं और आप इसका बेनिफिट भी यहां पर ले सकते हो। ऐसी सारी बीमारियां जो कि डे केयर के अंदर आती हैं, तो आप सभी का ट्रीटमेंट यहां पर ले सकते हो अप टू द सम एश्योर्ड, ठीक है। साथ में आपको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आता है फ्रेंड्स आयुष, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आयुर्वेदिक, ठीक है, आपने देखा होगा वेदांत, जैसे होम्योपैथिक हो गया, ठीक है। इस तरीके के आपको सारे जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वो कवर्ड होते हैं,
ठीक है। इसके साथ में आपका ऑर्गन जो है, ऑर्गन डोनर का ट्रांसप्लांट भी मिलता है, आपको इसका बेनिफिट भी यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। सो इसके साथ में आपको मैंने यहाँ पर बताया था बूस्टर बेनिफिट के बारे में। अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो अगले साल आपकी पॉलिसी 50% इंक्रीज हो जाएगी। आपकी पॉलिसी का जो रिस्क कवर है, जो सम इंश्योर्ड है, वो आपका 10 लाख से 20 लाख, सॉरी 10 लाख से 15 लाख हो जाएगा। और सेकेंड ईयर में क्लेम नहीं आता तो आपका 15 लाख से 20 लाख हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये बूस्टर बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद मैंने आपको बताया था लाइव हेल्दी बेनिफिट। अगर मान लीजिए आप कुछ स्टेप्स चलते हो, ठीक है, आपने मैक्स भूपा का हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको रिन्यूअल पे अप टू 30% तक का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब कि डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी के फीचर्स हैं, कंपनी के बेनिफिट्स हैं। क्या मुझे बताइए कि इतने बेनिफिट्स क्या आपको एक जगह कहीं मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले। तो आपके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, राइट। सो अभी देखिए, अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में जाते हो, मतलब कि कैश बेनिफिट में जाते हो, तो 15 लाख की पॉलिसी पे आपको 800 रुपये पर डे मिलने वाला है, राइट। तो आपको मैक्सिमम 4800 मिलने वाला है। जो आपको मैंने पहले बेनिफिट बताया था वो एक ऑप्शनल बेनिफिट है। जो मैंने आपको पहले बेनिफिट बताया था जिसमें आपको 4000 पर डे मिल रहा था, वो एक ऑप्शनल बेनिफिट है। अगर आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको वो बेनिफिट मिलता है। बट ये वाला जो शेयर्ड एकोमोडेशन बेनिफिट है, ये कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। अगर आपने 15 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको 1000 रुपये पर डे मिलेगा और मैक्सिमम 6000 मिलेगा आपके पूरे, अगर हॉस्पिटलाइजेशन रहता है, राइट। आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन मिलता है, वो मैंने आपको बताया। आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट मिलता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि मोर टू ऑफर, मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे कि आप ऑप्शनल क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, आप सेफ गार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका नॉन पेबल आइटम्स कवर्ड हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। जैसे कि आपने देखा कि यार अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी लेता हूं तो 1000 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। 7.5 लाख की पॉलिसी लेता हूं तो 2000 रुपये पर डे मिलेगा। अगर मैं 15 लाख रुपए की पॉलिसी लेता हूं तो मेरे को 4000 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ऑप्शनल बेनिफिट है। इसके साथ में यहाँ पर आप थर्ड बेनिफिट देख रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंटल कवर का, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लेना चाहते हो तो आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को एक सम एश्योर्ड, मतलब कि आपका जो बेनिफिट है उसका कुछ अमाउंट लमसम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको इस पॉलिसी के साथ मिल रहे हैं। अब फाइनली मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका वेटिंग पीरियड क्या है। आज मैंने अगर पॉलिसी ली तो मेरा कवरेज कब से शुरू होगा, मेरे को कब से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि अगर आप पॉलिसी लेते हो तो आपको डे 1 से एक्सीडेंटल बेनिफिट का कवरेज मिलता है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने पॉलिसी ली है तो 15 दिन के बाद आपको कोविड का कवर भी मिल जाता है। कोविड-19 भी आपको इस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाती है, आपकी और आपकी फैमिली की। तीसरा, अगर आप यहां पर मान लीजिए आफ्टर 30 डेज, पहले जो 30 डेज होते हैं पॉलिसी लेने के बाद, इसके बाद आपको नॉर्मल डिजीज, मतलब कि कोई भी बीमारी जो कि आपको अचानक पता लग जाए, ऐसी बीमारियां आपकी पॉलिसी में कवर्ड होती हैं, ठीक है। बट उसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि 2 साल बाद कवर होती हैं। वो मैक्स में नहीं, वो सभी कंपनीज के अंदर आपको 2 साल बाद ही कवर मिलेंगी। जैसा कि आप यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट देख रहे हैं, 2 ईयर एक्सक्लूजन फॉर स्पेसिफिक डिजीज या फिर प्रोसीजर्स लाइक कैटरेक्ट, जैसे कि मोतियाबिंद है, ठीक है, आपका किडनी स्टोन है, हर्निया है, ठीक है, आपका यहाँ पर स्पाइनल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरीके की बीमारियां जो है आपको 2 साल के बाद कवर मिलती हैं। अब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो मेरे को ऑलरेडी है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपका हो सकता है, देखो मैं आपको यहाँ पर वेटिंग पीरियड की बात बता रहा हूँ, तो इस वाले पॉइंट को जरूर अच्छे से ध्यान से समझिएगा। एक होता है प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, जिसको हम बोलते हैं पीईडी, प्री एग्जिस्टेंट डिजीज। पीडी के अंदर अगर मान लीजिए आपको पहले से कोई बीमारी है या पहले कोई ऐसी बीमारी हो रखी है जिसके अंदर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया हो, कोई ऑपरेशन कराया हो, ठीक है, तो उस बीमारी को अगर आप कंपनी को बताते हो कि भाई मैंने ये बीमारी का ट्रीटमेंट लिया था, इस चीज का ऑपरेशन कराया था, तो ऐसी बीमारियों का जो कंपनी आपको कवरेज देती है वो 3 साल के बाद देती है। 3 साल का वेटिंग पीरियड आपको प्री एग्जिस्टेंट डिजीज के ऊपर लग जाता है, राइट। तो यहां पर अगर आपके पास या आपकी फैमिली में कोई ऐसी डिजीज है जो ऑलरेडी किसी को हो रखी है, उसका ट्रीटमेंट किसी ने लिया है, तो उस डिजीज को अगर आप कंपनी को बताएंगे तो कल को क्लेम लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चाहे वो 3 साल बाद कवर हो रही है, चाहे उसके ऊपर कंपनी जो है आपको थोड़ा सा लोडिंग लगा रही है, ठीक है, हो सकता है कि 5% की या 10% की या 15% की आपकी पॉलिसी के अंदर लोडिंग लग जाए। बट लोडिंग लगने का फायदा क्या होता है, मतलब कि लोडिंग का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना, ठीक है। लोडिंग का फायदा क्या होता है, कल को अगर मान लीजिए आपको क्लेम लगता है, आपकी फैमिली में आपको डिजीज है, ठीक है, तो कल को आपको लोडिंग लग जाती है, तो आपको कल को क्लेम लेना पड़ता है, तो क्लेम देने में कंपनी मना नहीं कर सकती, कंपनी को उस चीज का क्लेम पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जेन्युइन क्लेम प्रोसीजर में जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर हम पॉलिसी बेनिफिट ले रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं जिसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के साथ साथ हमें मेन क्या रहता है, कल को अगर मेरी फैमिली के साथ कोई दिक्कत होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो मैं उस चीज का क्लेम कंपनी से ले सकूं, राइट। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीजों में फंस जाएं कि मैं कोई चीज छुपा लेता हूं और कल को उस चीज का क्लेम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उस चीज के लिए आप पहले से ही तैयार रहिए, कल को हो सकता है उस चीज का क्लेम ना मिले, क्योंकि वो चीज कहीं ना किसी के थ्रू कल पता लग सकती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन, जैसे कि कुछ चीजें इस पॉलिसी के अंदर आपको कवर नहीं मिलेंगी। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं ओपीडी ट्रीटमेंट, जैसे आप नॉर्मल डॉक्टर को दिखाते हैं कि भाई मेरे को फीवर हो गया, ठीक है, मेरे को खांसी जुकाम हो गया, मेरे पेट में दर्द है, तो आप नॉर्मल अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एंड ओपीडी का बेनिफिट लेते हैं, ओपीडी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपको उसका कवर नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा, अनप्रूवन या अनरिकॉग्नाइज्ड फिजिशियन, आप मान लीजिए किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो एक्चुअल में डॉक्टर नहीं है, बट वैसे ही कोई बिना डॉक्टर की डिग्री के बैठा हुआ है, तो आप अगर उनसे ट्रीटमेंट कराते हो और उसका क्लेम लेते हो तो उसका भी आपको नहीं मिलता, राइट। आप ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब कि आपने कोई ऐसा कानून तोड़ा है जिसकी वजह से आपको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जैसे आपने कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, ठीक है, या हो सकता है आपका कोई ऐसा ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब कि कोई आपने ऐसा लॉ का कानून का उल्लंघन किया हो, तो उस तरीके से भी अगर मान लीजिए कुछ होता है तो आपको वो कवर नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो भी आपको इसका नहीं मिलता, मैं आपको पहले ही क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ठीक है, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी है, इन सब का क्लेम भी आपको नहीं मिलता, ठीक है। आपने कोई ड्रग्स, अल्कोहल या कोई एडिक्टेड चीज आप लेते हो तो उसका भी आपको क्लेम यहाँ पर नहीं मिलने वाला। फ्रेंड्स ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन चीजों का क्लेम नॉर्मली नहीं मिलता, इस कंपनी में नहीं, किसी भी कंपनी में नहीं मिलता, राइट। आपको मैटरनिटी का कवर नहीं मिलने वाला, इनफर्टिलिटी का कवर नहीं मिलने वाला, डेंटल का कवर नहीं मिलने वाला। नॉर्मली आप देखोगे 99% कंपनीज के अंदर आपको दांतों का, मतलब कि टीथ का आपको कवर नहीं मिलता। रीजन, क्योंकि ये कॉस्मेटिक पार्ट्स के अंदर आता है, राइट। तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेक्सुअल डिजीज जैसे कि HIV, एड्स, तो इन सब का भी ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते, ठीक है। आप जोग्राफिकल लिमिट से बाहर जाते हैं, मतलब इंडिया से बाहर जाकर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो उसका भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद जैसे मेंटल आपका रिट्रेशन है, ठीक है, और आपका कोई न्यूरो डेवलपमेंट, आपका कोई डिसऑर्डर है, तो इस तरीके की आपको कवरेज नहीं मिलता। या फिर आपने सुसाइड करने की कोशिश, आप उसमें आपको चोट लगी, आप फिजिकली आपको दिक्कत हो गई है, ठीक है, आप हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो आपको उस चीजों का भी क्लेम नहीं मिलता। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, देखो पॉलिसी के अंदर बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पर पता लगे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं बोलूंगा आप इसको एक बार पढ़िए, समझिए। मैं अभी बस 1 सेकंड के लिए इसको होल्ड कर देता हूँ, अदरवाइज आप इस वीडियो को, इस स्लाइड को पॉज कीजिए और पॉज करके देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो आपको समझ आ जाएगा कि प्लान कैसे काम करता है, पॉलिसी कैसे काम करती है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक EMI ऑप्शन में भी जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है, कि आपकी एज मान लीजिए 18 से 35 है, या 36 से 45 है, या 46 से 50 है, तो 10 लाख रुपए के लिए आप देखिए अगर कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, आपको कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप EMI ऑप्शन पे जा सकते हो, तो EMI ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप EMI ऑप्शन में जा सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये जो सारे बेनिफिट मैंने आपको बताए वो सब कुछ ले सकते हो। और अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आप एक एडवाइजर हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूं फ्रेंड्स, आप एक एडवाइजर हैं, तो अगर आप अपनी क्लाइंट को ये सब चीजें बताने वाले हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके क्लाइंट तुरंत पॉलिसी लेने के लिए हाँ कर देंगे, ठीक है। अब डाउन पेमेंट कितनी करनी है,
वो मैंने लिखा हुआ है। अदरवाइज आप अगर ऑलरेडी आपने अगर हमारे साथ एसोसिएशन किया हुआ है, इंश्योरेंस देखो जैसे कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है, कि आपने हमारे साथ एसोसिएशन किया हुआ है, हमारे साथ पीओएस कोड लिया हुआ है, तो आप तब भी ये कर सकते हो। साथ में आपको मंथली ईएमआई ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखें 5 लाख 10 लाख का कितना प्रीमियम है, कैसे हम पे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। साथ में इसके कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपको इश्यूज हैं तो नीचे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इस प्लान के ब्रोशर की डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको मान लीजिए आप एक एडवाइजर बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, और आप जान सकते हो कि यार मैं एक एडवाइजर बनना चाहता हूं या मैं ये एक प्लान लेना चाहता हूं। तो आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए और इस नंबर पर कॉल करके बताइए कि मैंने राहुल सर का एक वीडियो देखा और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहता हूं या मैं इस प्लान को परचेज करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जब भी आप कांटेक्ट करें तो आप जरूर बोलिएगा कि मैंने राहुल सर की वीडियो देखी थी और मैं इस प्लान के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं या मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स आपको मेरी टीम से काफी अच्छी हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। और आपको मैं बता देता हूं कि यार मार्केट में इससे बेस्ट प्लान अभी तक तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप या जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में उन सबसे बात कीजिए इस प्लान के बारे में और उनको बताइए कि यार ये बेनिफिट जो है आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलने वाला है। आपको एक इस प्लान के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है। सो फ्रेंड्स जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सभी में शेयर कर डालिए। और अगर आपको मान लीजिए ये प्लान अच्छा लगा तो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी अपनी सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।